गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ वी वॉश के बारे में। हाँ, आप सोच रहे होंगे ये तो कौन सी नई बात है, राइट। लेकिन हाँ, कुछ नई बातें ही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ उसके बारे में, क्योंकि देखो आप सभी को उसके फ़ायदे के बारे में बताया है या फिर साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बताऊँगी, लेकिन मैं कुछ फैक्ट्स बताऊँगी जो कि वी वॉश की कंपनी के तरफ से दावे किए जाते हैं लेकिन वो पूरी होती नहीं है। ठीक है, हम लोग वो सोच के खरीद के तो लाते हैं लेकिन वो पूरा नहीं कर पाता है, जो मेरे केस में तो हुआ बिल्कुल भी हुआ नहीं है। तो इसलिए नहीं हुआ है, तभी मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताने वाली हूँ ताकि आप लोग अगली बार अगर खरीदने जाओ तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए जाओ कि इन सारी चीज़ों के साथ ये डील नहीं कर सकता है। ठीक है, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल को मतलब बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, न्यू है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिए और अगर मैं अच्छी लगूँ तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो। गाइस देखो, वी वॉश मैं काफ़ी दिनों से यूज़ करती हूँ, काफ़ी महीने और साल से मैं इसको मतलब यूज़ करती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ी सी इसकी डाउन लगी। वो ये है, फर्स्ट थिंग, अगर मैं फर्स्ट चीज़ की बात करूँ तो फर्स्ट ये चीज़ मुझे थोड़ी डाउन लगी कि जो वी वॉश है, वी वॉश की एक प्रॉब्लम ये है कि वो किसी भी इचीनेस को या फिर अगर कोई भी आपके इंटरनल एरिया में आई मीन इंटीमेट बॉडी पार्ट में कोई भी इचीनेस हो रही है या फिर थोड़ी सी रैशेज आ गए हैं या फिर कुछ भी ऐसा हुआ है ना, तो उसको उसके साथ ये डील नहीं कर पाती है। नेचुरली ये डील नहीं कर पाती है क्योंकि मुझे पीरियड्स के टाइम पे कभी कभार जो है थोड़ी सी इन्फेक्शन हो जाती है, आप फंगल इन्फेक्शन बोल सकते हो या फिर जो ब्लड निकलती है उसकी वजह से हो सकती है। तो इस तरीके की इन्फेक्शन होती है कभी कभार मुझे, तो वो उसको क्लियर नहीं कर पाती है, ना ही उसके साथ डील कर पाती है। तो इसीलिए मुझे लगता है किसी हद तक, मतलब एक हद तक वी वॉश जो है वो पूरी तरह सेटिस्फाइंग नहीं है। और एक चीज़ है, कभी कभार क्या होता है कि मेरे जो अंडरवेयर्स होते हैं या जो भी होते हैं पैंटीज वगैरह होते हैं, वो कभी कभार जो होते हैं कि थोड़ी बहुत मेरे वाइट वाइट डिस्चार्ज या ये सब की वजह से थोड़ी गीले हो जाते हैं, जिसमें कभी कभार इन्फेक्शन हो जाती है। तो मुझे एक टाइम पे हुआ था क्योंकि मैं बहुत देर तक ट्रैवल कर रही थी एक जगह पे, जिसकी वजह से मैं चेंज नहीं कर पाई थी और इस वजह से मुझे हो गई थी। तो उसके बाद जब मैंने वी वॉश को यूज़ किया, 2 से 3 बार मैंने वी वॉश यूज़ किया लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। जिस तरह की जलन या फिर जिस तरह की इचिंग मुझे हो रही थी वो कंटिन्यूसली होती रही और मेरे जो मतलब प्राइवेट पार्ट है वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा फूल भी गए थे, उसमें स्वेलिंग आ गई थी। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये कुछ हद तक आपको सेटिस्फिकेशन आपको नहीं दे सकती है। तो और एक चीज़ है जो मुझे लगा कि ये सेटिस्फाई उससे भी नहीं कर सकती है, वो ये है कि हाँ, अगर आप इंटीमेट ओडर की बात करते हो तो हाँ, उसमें 100% या 90% आपको हेल्प करती है। इंटीमेट जो ओडर होती है उसको काफ़ी हद तक ये ख़त्म कर देती है। मेरी केस में इसने किया भी है, लेकिन ये एक पॉइंट तक करती है, मतलब कुछ डे के लिए। हाँ, एटलीस्ट एक दिन में 2 से 3 बार आपको यूज़ करनी होगी अगर आप फुल डे फ्रेश रहना चाहते हो। ठीक है, सेकेंड थिंग ये है कि यूज़ करने के बाद, मतलब एक बार अगर यूज़ करना आप स्टार्ट कर देते हो, इसकी जो रिज़ल्ट है ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल तक यूज़ कर लिया उसके बाद छोड़ दिया तो ये आपको कुछ दिनों तक आपको अच्छे से रखे, मतलब एक दवाई की तरह है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई दवाई की तरह ये काम नहीं करती और ना ही लॉन्ग टर्म के लिए आपको कोई भी राहत देती है। जब तक आप इसको यूज़ कर रहे हो तब तक ये आपको राहत देती है, अगर आप छोड़ देते हो तो आपको कुछ राहत नहीं देती है। ये सिर्फ क्लीनिंग के लिए बेटर है या फिर आप पूछ सकते हो कि माइल्ड सी चीज़ अगर आप यूज़ करो तो उसके लिए बेटर है, क्योंकि पीएच बैलेंस जो होती है उसको ये सही रखती है। लेकिन इसमें भी मुझे डाउट है कि कहाँ तक सही रखती है। ओडर, इंटीमेट ओडर को छोड़ के, आई मीन वजाइनल ओडर को छोड़ के किसी भी चीज़ में ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव है नहीं। क्योंकि मुझे एक चीज़ ऐसी चाहिए थी, मुझे एक इंटीमेट वॉश चाहिए थी जिसमें कि मुझे ये सेटिस्फेक्शन मिले कि मुझे जब कोई भी इचिंग हो रही है, कोई भी रैशेज आ रही है तो उसमें ये हेल्प करे, लेकिन ये उसमें हेल्प नहीं कर पा रही थी। तो मुझे थोड़ी सी उसके लिए डाउन लगी। और उसके अलावा अगर बाकी चीज़ों के बारे में आप पूछते हो तो काफ़ी अच्छी है। और एक चीज़ है कि इसकी ये जो है बहुत रनी फॉर्म में है, तो इसके लिए भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप इसको उंगली में लेते हो या हाथ में लेते हो तो काफ़ी जल्दी ये
मुझे लगता है कि हाँ, ये कुछ हद तक आपको सेटिस्फिकेशन आपको नहीं दे सकती है। तो और एक चीज़ है जो मुझे लगा कि ये सेटिस्फाई उससे भी नहीं कर सकती है, वो ये है कि हाँ, अगर आप इंटीमेट ऑर्डर की बात करते हो तो हाँ, उसमें 100% या 90% आपको हेल्प करती है। इंटीमेट जो ऑर्डर होती है उसको काफ़ी हद तक ये ख़त्म कर देती है। मेरी केस में इसने किया भी है, लेकिन ये एक पॉइंट तक करती है, मतलब कुछ डे के लिए। हाँ, एटलीस्ट एक दिन में 2 से 3 बार आपको यूज़ करनी होगी अगर आप फुल डे फ्रेश रहना चाहते हो, ठीक है। सेकेंड थिंग ये है कि यूज़ करने के बाद, मतलब एक बार अगर यूज़ करना आप स्टार्ट कर देते हो, इसकी जो रिज़ल्ट है, ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल तक यूज़ कर लिया उसके बाद छोड़ दिया तो ये आपको कुछ दिनों तक आपको अच्छे से रखे, मतलब एक दवाई की तरह है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई दवाई की तरह ये काम नहीं करती और ना ही लॉन्ग टर्म के लिए आपको कोई भी राहत देती है। जब तक आप इसको यूज़ कर रहे हो तब तक ये आपको राहत देती है, अगर आप छोड़ देते हो तो आपको कुछ राहत नहीं देती है। ये सिर्फ क्लीनिंग के लिए बेटर है, या फिर आप पूछ सकते हो कि माइल्ड सी चीज़ अगर आप यूज़ करो तो उसके लिए बेटर है, क्योंकि पीएच बैलेंस जो होती है उसको ये सही रखती है। लेकिन उसमें भी मुझे डाउट है कि कहाँ तक सही रखती है। ओडर, इंटीमेट ओडर को छोड़ के, आई मीन वजाइनल ओडर को छोड़ के किसी भी चीज़ में ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव है नहीं। क्योंकि मुझे एक चीज़ ऐसी चाहिए थी, मुझे एक इंटीमेट वॉश चाहिए थी जिसमें कि मुझे ये सेटिस्फेक्शन मिले कि मुझे जब कोई भी इचिंग हो रही है, कोई भी रैशेज़ आ रही है तो उसमें ये हेल्प करे, लेकिन ये उसमें हेल्प नहीं कर पा रही थी। तो मुझे थोड़ी सी उसके लिए डाउन लगी। और उसके अलावा अगर बाकी चीज़ों के बारे में आप पूछते हो तो काफ़ी अच्छी है। और एक चीज़ है कि इसकी ये जो है बहुत रनी फॉर्म में है, तो इसके लिए भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप इसको उंगली में लेते हो या हाथ में लेते हो तो काफ़ी जल्दी ये मतलब रनी फॉर्म में है तो काफ़ी जल्दी हाथ से नीचे गिरने लगती है, तो जल्दी से जल्दी आपको अप्लाई कर लेनी होती है। ये एक पॉइंट पे मुझे थोड़ी बहुत वो लगती है। और एक चीज़ ये लगती है कि ये बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी जो मतलब इसकी एक परफ्यूम या फिर सेंट है आप बोल सकते हो, तो इसकी खुशबू है, वो खुशबू भी काफ़ी माइल्ड है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे भी ज़्यादा माइल्ड होनी चाहिए थी। हाँ, हम इंटीमेट एरिया पे कोई भी हाई परफ्यूम वाली चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, वो सेफ़ नहीं है। तो हाँ, मुझे काफ़ी चीज़ें इसकी अच्छी भी लगी है, काफ़ी चीज़ें बुरी भी लगी है। बुरी कौन सी चीज़ें लगी है मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। फर्स्ट थिंग कि ये आपके अगर कोई भी रैश होती है, घुस होती है, तो उसमें कुछ अफेक्ट नहीं दिखाती है। हाँ, अगर आप ऑर्डर की बात करते हो तो उसमें ये 90% वर्क करती है। लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी इफेक्ट नहीं देती और बहुत ज़्यादा रनी टेक्सचर है। ये जो रनी टेक्सचर है इसके लिए मुझे बहुत सारी परेशानी हुई जल्दी मैंने लिया तो। अगर एक मतलब आपकी इन दोनों उंगली के बीच में थोड़ी सी गैप आ जाती है तो वो नीचे गिर जाती है, एक शैम्पू से भी ज़्यादा ये पतली है, तो इसमें थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम लगी। और इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें ठीक ठाक है, ठीक है। और हाँ, इसकी जो बॉटल है उसको आप थोड़ी सी और मजबूत बना सकते हो, क्योंकि ऊपर वाला जो ढक्कन है, ऊपर वाला जो कैप है, वो कभी कभार होता है जो टूट जाती है। तो इसके लिए मैं बोलूँगी आप लोग कोशिश कीजिए इसको थोड़ी सी अच्छी करने की, या फिर इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आज की वीडियो बस यही तक है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मैं छोटी सी यूट्यूबर हूँ, तो अगर आपको की मर्ज़ी हो तो मेरी वीडियो को शेयर करके मुझे थोड़ी सी सपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत जल्दी मैं गिव अवे लाने वाली हूँ, उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज है जो आप लोगों को फॉलो करने होंगे। इससे पहले जो विजेता थे उनको सारे गिफ्ट्स एंड एवरीथिंग मिल चुके हैं, तो आप लोगों को भी मिलने वाली है। और इस बार की गिफ्ट्स मैं थोड़ी सी अच्छी रखने की कोशिश करूँगी और थोड़ी सी हैवी रखने की कोशिश करूँगी। लव यू ऑल गाइज। प्लीज़ अपनी केयर करो, अपनी हेल्थ की केयर करो, अपनी फैमिली की केयर करो। हाँ, थोड़ी सेल्फिश होना अच्छी बात होती है, ठीक है। तो कभी कभार होता है कि हम लोग आप लोग एक चीज़ देखिएगा कि अगर सेल्फिश हम किससे बोलते हैं, हम लोग सेल्फिश उन लोगों को बोलते हैं जो अपने बारे में सोचते हैं। लाइक अपने बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। अब पहले आप हो, बाद में कोई और। आप, आपके मम्मी पापा, आपकी फैमिली पहले है, उसके बाद कोई और। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए चलना हमेशा, ओके। बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर।